विज्ञान के लेके आपके बीच उपस्थित हुए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये विज्ञान के, जो हमेशा परीक्षा में पूछता है। तो इसको एक बार आप देखिएगा, विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस इसमें कवर हुआ है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे महत्वपूर्ण पढ़ाई का जो अंग है वो सभी लोगों को पहुंच सके और सभी लोग इससे लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ये ऑक्सीजन होता है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उनके लिए विख्यात पशु पश्मीना एक प्रकार की क्या है? तो ये बकरी है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। अगला है प्रश्न विज्ञान का कुछ। सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी कोशिका तो न्यूरॉन है। सबसे बड़ी धमनी तो एब्डोमिनल एओर्टा है। सबसे लंबी तंत्रिका तो सियाटिका तंत्रिका। सबसे बड़ी पेशी तो ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी। सबसे छोटी पेशी तो स्टेपेडियस पेशी। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण तो मोनोसाइट है ये। सबसे अधिक पुनरुद्भित क्षमता किसकी है? यानी यकृत कोशिका की। पुनरुद्भित मतलब कि सबसे ज़्यादा यदि उसको नुकसान हो जाए तो सबसे पहले रिकवर हो जाए। देखते हैं आप लोग कि पेट में यदि चाकू मार दिया जाए तो बहुत जल्दी सही हो जाता है, जबकि और किसी अंग में क्या होता है, यदि घाव हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो जल्दी सही नहीं होता है, लेकिन पेट का घाव बहुत तेज सही होता है यकृत का। तो सबसे कम पुनरुद्भित क्षमता मस्तिष्क कोशिका का। जो न्यूरॉन है वो सबसे कम नुकसान, यदि नुकसान हो जाते हैं तो सबसे कम वो बनते हैं। तो इसीलिए न्यूरॉन जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सबसे व्यस्त अंग हृदय है। सबसे पतली त्वचा तो कंजंक्टिवा त्वचा। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन तो 5 से 6 लीटर है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120 mmHg होता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। सर्वदाता रक्त समूह क्या है? तो O है। सर्वग्राही रक्त समूह AB है। अगला है, सामान्य शरीर का जो तापक्रम है, नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये। श्वसन दर 16 से 20 प्रति मिनट होती है। जल का pH मान कितना होता है? 7। चलो जल का pH मान 7 होता है। दूध का pH मान 6.4 होता है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। केला का जो pH मान है, केला का वो pH मान 4.5 से 5.2 होता है। टमाटर का pH मान 4.5 होता है। नींबू का pH मान 2.4 होता है। मक्खन का pH मान 6.1 से 6.4 होता है। शराब का pH मान 2.8 होता है। मानव मूत्र का जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछता है हमेशा प्रश्न, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? 4.8 से 8.4 तक। अगला है, समुद्र जल का pH मान 8.5 होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त को कौन सा अंग शुद्ध करता है? तो किडनी वृक्क। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व तो एनामिल है, जो दांत का पाया जाता है दांत में। मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? तो 8 हड्डियां हैं। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है, क्षारीय होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है तो 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1 से 1.5 लीटर के आसपास। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम जिसको कहते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाया जाता है तो केलोलॉजी कहलाता है। मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण देता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज होती है कान में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है तो फीमर होती है जांघ में। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206।
मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। अगला है, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो ये 23 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग होती हैं किस प्रकार की तरंगे? तो अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है तो डेसिबल में नापते हैं। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ध्वनि का संचरण कहाँ नहीं होता है? निर्वात। निर्वात मतलब जहाँ हवा न हो, बिल्कुल हवा से रहित जगह। अगला है, ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है तो गैस में। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है तो जूल होता है। मानव रुधिर का पीएच मान देखिए 5.4। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हार्ट से, हृदय से। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना या उसको सही करना। अगला है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय हमारा रक्तदाब कम घटता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन सबसे ज़्यादा किस भाग में होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे सही हो जाएगा। अगला है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इट इज कॉल्ड डायलिसिस कहते हैं। अगला है, अमीबा में गमन होता है किसके द्वारा होता है? तो उत्पादों द्वारा। अगला है, कोशिका किससे बनकर बनी होती है? तो उत्तक द्वारा। इकाई दिल्ली मॉडल किसने दिया? तो रॉबर्टसन ने दिया। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। सर्वप्रथम सर्वाधिक एंजाइम पाए जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का श्वसन स्थल है तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है तो 38 एटीपी पे। एटीपी होता है एटॉमिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका फुल फॉर्म होता है। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अगला है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये विटामिन डी। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। देखिए इसमें कुछ जीके जीएस के भी प्रश्न सम्मिलित हो गए हैं इतिहास और खेल से। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के। कारगिल का युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। अगला है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो ये राकेश शर्मा जी थे। अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। देखिए कुछ धातु से प्रश्न है, मेटल्स। तो कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये लिथियम हो जाएगी।
सबसे भारी धातु है ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो हीरा है। सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रासाइट कोयला है। अगला है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है, त्रिविमीय चित्र जो होता है, त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं तो इसको होलोग्राम, जैसे बुक वगैरह पे 3D होलोग्राम दिया रहता है कि 3D होलोग्राम देख के ही खरीदें बुक को, नहीं तो फर्जीवाड़ा हो जाएगा। तो ये त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है, होलोग्राम कहलाता है। अगला है द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है, माने लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं तो पेट्रोल को कहते हैं। ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या हो जाता है तो बढ़ जाता है, इसीलिए गर्मियों में यदि बोलने पे आवाज़ दूर तक जाती है और ठंड में यदि आप बोलेंगे तो आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। मनुष्य में बौनापन किसके कारण होता है तो STH हार्मोन की कमी के कारण होता है। कर आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको तो लाइसोसोम को कहा जाता है। मूत्र में गंध होता है तो अमोनिया के कारण होता है, यूरिया के कारण। धूप चश्मों में कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। कांसा मिश्रण है, तावा और टीन का मिश्रण है। शरीर में घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है तो ये आयोडीन की कमी से होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन का काम कौन करता है तो हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन के संलयन से क्या होता है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है, आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला, रजत दर्पण बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो यकृत होती है। बर्ड फ्लू वायरस है तो H5N1 वायरस है। दूध किस बैक्टीरिया से खराब हो जाता है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है तो MgO होता है। विटीकल्चर का संबंध किससे है तो अंगूर उत्पादन से संबंधित है। चूहे मारने वाली विष का क्या नाम है तो जिंक फास्फाइड है चूहे मारने वाली दवा। अगला है, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639। मानव शरीर में बड़ी आंत की लंबाई तो 1.5 मीटर है। मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई तो 6.25 मीटर है। मानव शरीर में यकृत का भार कितना होता है 1.5 kg होता है। मानव शरीर में यकृत का भार महिलाओं का कितना होता है तो 1.3 kg। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत लीवर है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है तो इनेमल जो होता है दांत का। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर में मस्तिष्क का भार कितना होता है तो 1400 ग्राम होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका है। अगला देखिए, करक गति के कितने नियम है तो 3 नियम होते हैं। DNA की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है तो केंद्रक में होती है। लेड पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। काला शीशा के नाम से कौन सी धातु जानी जाती है तो ग्रेफाइट। किसमें कार्बन 60 परमाणु पाए जाते हैं तो फ्लोरीन में पाए जाते हैं। उच्च श्रेणी का जो कोयला है वो क्या है तो एंथ्रासाइट कोयला है। निम्न श्रेणी का कोयला क्या कहते हैं तो पीटमन कोयला है ये। और सर्वाधिक भूरे रंग का कोयला पाया जाता है कहाँ तो बीकानेर में पाया जाता है। तो देखिए ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से कुछ प्रश्न थे हमारे, करीब 100 प्रश्न थे ये भी। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। 8 से 10 मिनट में इसको हमने कवर किया है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।